पागलपन था, जुनून था। 1 साल के बाद उन्हें पता चला तो वो आवाज करने लगी। एक दिन हम बैठे थे तो हमको आके बोलती है कि आप क्यों आते हैं, हमको क्यों बदनाम करना चाहते हैं। हम 1 साल तक उनके पीछे पड़े रहे। 1 साल के बाद उनको 1 साल के बाद उनको पता चला कि कोई लड़का मेरे लिए आता है, और जो पप्पू यादव है। आप और रंजीत जी दोनों कैसे मिले, कैसे आप लोगों की लव स्टोरी? बहुत क्लियर है सर, लेकिन अच्छे से बताइए क्योंकि ये कहानी सर। मैं द्रोह काल के पथिक मेरे किताबों में है। सर तो बताइए ना। मैं दुनिया को इस बात का पता है। बिल्कुल, आपकी वो किताब काफी चर्चित है। सर मेरी पूरी किताब खुली है। रंजीत जी टेनिस खेलती थी, वो साल कौन सा था? टेनिस खेलने आए थे, वो कौन सा साल? 91। अच्छा, फिर? हमारी उस दिन गिरफ्तारी हुई थी किसी इशूज को लेकर के, हम थे, अब वो ट्रेन से आए थे। हाँ। हम वहाँ पर एक जेल में हमको लालू यादव जी के किसी घटना में बंद हम हो गए थे, और वहीं से मुलाकात हुई। वॉलीबॉल खेलने में खिड़की पर हम मिलते थे उनके भाई से, और चूंकि वो बगल में गुरुद्वारे थे, उनके पिताजी ग्रंथी थे, तो वो देखते थे हजारों लोगों को डेली खिलाते हैं मिलाते हैं। वो कभी घर से कुछ, कभी गुरुद्वारे से प्रसाद, कभी कुछ ले आते थे। जब हम निकले तो उनके साथ एक बार टेनिस जब वो गेम हो रहा था, तो संजोग से प्राइज बांटने के संदर्भ में हम पटना क्लब में हम भी चले गए, हम भी बैठे थे। शुरुआत वहीं से हुई, और शुरुआत वहीं, हाँ, नहीं, तो भाई से पहले मुलाकात हो ही गई थी। शुरुआत वहीं से, प्रसाद खा रहे थे, शुरुआत वहीं से हुई हमारी। 1 साल तक तो उनको पता भी नहीं था कि कोई लड़का पीछा कर रहा है। मतलब आपने, लेकिन आपकी तरफ से तो पहले हम 1 साल तक उनके पीछे पड़े रहे। पप्पू जी, लेकिन 1 साल के बाद तो उनको प्यार था ना? 1 साल के बाद उनको पता चला कि कोई लड़का मेरे लिए आता है, और जो पप्पू यादव है। पागलपन था, जुनून था। 1 साल के बाद उन्हें पता चला तो वो आवाज करने लगी। एक दिन हम बैठे थे तो हमको आके बोलती है कि आप क्यों आते हैं, हमको क्यों बदनाम करना चाहते हैं, क्यों हमारे गेम्स को आप खराब करना चाहते हैं। आप प्लीज हमको छोड़ दीजिए, हम सीखें, आप बिहार के हैं, ये इस जन्म में क्या 7 जन्म में संभव नहीं हो सकता, इसीलिए नेवर इंटीमेसी। फिर 3 साल तक हम पागल रहे। प्यार में पागल पप्पू यादव। एक बार थाइमेट खा पी लिए। अरे बाप। अब उसके बाद हमारी तो अहलुवालिया से जी से पूछिए ना, हमको अहलुवालिया जी कई लोगों को हमको लाना पड़ा पूरा पंजाब से बात कराने के लिए। मतलब पटना में शुरू हुआ प्यार जो है पंजाब तक। और हम एक बार उनके भाई से मिलने गए, नहीं मिले, चंडीगढ़ में बड़े ओहदे पर थे। उनके एक जीजा जी से दिल्ली में मिले, हम बोले उनको कि हम रंजीत जी से प्यार करते हैं, तो कहते हैं तब ऐश्वर्या राय से प्रिया हो जाए तो क्या हो जाएगा। तो वो ऐसा जवाब दिए कि हमको लगा इसको क्या करें, कुछ समझ में प्यार ही था कि कुछ नहीं बोले। हमने कहा चलो ये भी सुन लेते हैं। फिर जब रंजीत जी को लगा होगा कि इतना पागल है, उसके बाद एक्सेप्ट कर लेते हैं। कहा जाता है तो इतने पागल के बाद तो कोई पी लेगा भाई। फिर यहाँ पे तो धर्म का बड़ा मसला था तो। नहीं, प्यार में सारी बैरियर धर्म खत्म होती है ना। नहीं, लेकिन फिर भी मेरा जो प्यार था ना, वो हीर रांझा लैला मजनू से भी ज्यादा खतरनाक था। तो परिवार वालों की तरफ से कोई दिक्कत नहीं आई? बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं, मेरे परिवार से कोई दिक्कत नहीं। तो फिर वहाँ दिक्कत थी, तो हमने कह दिया कि हम मेरी शादी ही पगड़ी उगड़ी सब में हुई, हमने एक्सेप्ट कर लिया था कि हम सिख हो जाएंगे। तो रंजीत जी ने बोला नहीं, किसी का धर्म पर कोई ये नहीं होगा। जब इस तरीके से ये पागल है सिख भी बनने के लिए, तो किसी, अब हम अपना आइडियोलॉजी मानेंगे, ये अपना आइडियोलॉजी मानेंगे, शादी होगी। तो उनके परिवार से जो इतनी दिक्कत थी तो उनके पिताजी को कैसे मनाया आपने? रंजीत जी ने मनाया। रंजीत जी अब लड़के हम अच्छे थे ही तो सबने मान लिया, सबने मान लिया। और 3 साल तक, मैंने आपको कहा ना, 3 साल तक रंजीत जी को हमको प्यार में, हम 3 साल सोच ही नहीं सके क्या हुआ। अब छोड़ क्या बोलूं। 3 साल के बाद तो आज आपकी शादी को करीब कह सकते हैं कि 94 में शादी हुई। अच्छा, हाँ, तो 28 साल हो रहे होंगे जी, आपकी शादी को करीब। जी। आज आप अपने इस पूरे सफर को किस तरीके से देखते हैं? सर मैं इतना ही बता दूं आपको कि यदि वो नेशनल रियल में प्लेयर थी तो आज राजनीति में
जिस प्रखरता के साथ, जिस कैरेक्टर के साथ, ईमानदारी के साथ, जिस आवाज के साथ और जिस सादगी और विनम्रता के साथ वो राजनीति करती हैं, उस पर सबको गर्व है। एज ए पत्नी नहीं, एज ए ह्यूमन।